नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला और आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार में लगातार 2 दिनों की नरमी के बाद आज हम देख रहे हैं कि एक उतार चढ़ाव भरा सत्र है और इस वक्त निफ्टी हल्की सी बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है 23,550 के आसपास। और आज अगर आपको इंडेक्स ग्रीन टेरिटरी में दिख रहा है तो उसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है आईटी शेयरों को, जो कि टीसीएस के नतीजों के बाद उसकी अगुवाई में आज बस कर रहे हैं। निफ्टी के टॉप 5 अगर आप गेनर्स देखेंगे तो सारे के सारे आपको आईटी शेयर ही दिखेंगे। टीसीएस करीब 6% ऊपर है। टेक महिंद्रा, विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल टेक में हम देख रहे हैं कि 2.5 से 3.5% के आसपास की मजबूती है। और एकमात्र इंडेक्स है जो बाजार को ऊपर खींचने में मदद कर रहा है। लेकिन निफ्टी बैंक में गिरावट आज भी बरकरार है। कल के सत्र के बाद आज हम देख रहे हैं कि करीब करीब 500 अंकों के आसपास की नरमी है और जो बड़े शेयर हैं वहां से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि आज अगर आप बाकी स्पेस पर भी नजर आएंगे, बैंकिंग के साथ साथ फाइनेंशियल पर, फार्मा पर, वहां से भी आपको नरमी के ही संकेत मिलेगा। पावर शेयर भी आज कमजोर हो रहे हैं और इसी के चलते आज देखिए 450 शेयर मजबूत हैं और उसके मुकाबले करीब 2100 शेयर आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं, क्योंकि मिड कैप का, स्मॉल कैप का मूड भी आज नरमी का ही संकेत दे रहा है। एफएनओ में 45 शेयर ऊपर है, 170 शेयर गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो नरमी का ही माहौल है। सिर्फ आईटी शेयर, अगर आईटी को अगर आप हटा दीजिए तो आपको बाजार आज भी लाल निशान में दिखेगा। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है। टीसीएस से रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो गई है। शुरुआत अच्छी हुई है, नतीजे कोई बहुत खास नहीं थे, लेकिन आउटलुक जो है आगे को लेकर जो कमेंट्री है वो काफी ज्यादा दमदार आई है और उसके चलते हम देख रहे हैं कि पूरे आईटी में आज बढ़िया हरियाली इस वक्त दिख रही है। सवाल यह है कि इंडेक्स में आपको क्या करना है। 23,500 के आसपास निफ्टी है। आज हमने 23,350 के आसपास तक के स्तर देखे, जो कि 22 नवंबर के बाद के सबसे निचले स्तर पर बाजार पहुंच गया। लोअर लेवल से रिकवरी बाजार में जरूर आई है। तो क्या यह बाय ऑन डिप्स का बाजार है, या आगे हम समझने की कोशिश करेंगे। और मिड कैप में आपके लिए मौके कहां पर बन रहे हैं, कहां पर आपको ट्रेड करना है, यह भी अपने एक्सपर्ट्स के साथ हम जानेंगे। लेकिन पहले आपको दिखा देते हैं वो 3 तस्वीरें मिड कैप के मेगा एक्शन की। कहां पर आज ज्यादा तेजी हम देख रहे हैं खबरों के दम पर और कहां पर आज नरमी है। तो आज जो शेयर आपको दिखेंगे, सबसे पहले लेकर आइए स्क्रीन पर आईआरसीटीसी। पहली आपको खिड़की में दिखेगी इसकी तस्वीरें। मैक्वारी की बुलिश रिपोर्ट आई है आईआरसीटीसी को लेकर। 3 साल के अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब ये कहा जा रहा है, ब्रोकरेजेस ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि शायद 2025 एक तेजी वाला साल होगा आईआरसीटीसी के लिए। आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ कवरेज शुरू किया है। लक्ष्य दिया है 900 रुपए का, जो कि कल की अगर आप क्लोजिंग से देखेंगे तो ये जो लक्ष्य है ये है करीब 18% ऊपर। टाटा एलेक्सी यहां पर हम देख रहे हैं कि ये बिकवाली है, नतीजे इसके कमजोर आए हैं और ब्रोकरेजेस का भरोसा भी घटा है। टारगेट कट किए गए हैं और मुनाफा करीब 13% घटा है। शेयर में हम देख रहे हैं कि आज करीब 6 से 7% के आसपास की नरमी है और ये वायदा के सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में शामिल है टाटा एलेक्सी का। तो इस पर भी आगे हम व्यू लेंगे। लेकिन फिनिक्स मिल्स अच्छे बिजनेस अपडेट आए हैं कंपनी को लेकर और हम शेयर में तेजी आज देख रहे हैं। रिटेल बिक्री में 21% से ज्यादा की बढ़त आई है। तो आगे इन शेयरों पर भी हम चर्चा करेंगे या फिर इनको चर्चा में हम लेकर जरूर आएंगे और एक्सपर्ट से व्यू भी लेंगे। लेकिन पहले अपने शो के आज जो खास मेहमान हैं उनको जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं BNK कैपिटल के रचित खंडेलवाल। रचित जी, बहुत शुक्रिया आपका फिर से समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। रचित जी, इंडेक्स को देखिए क्या लग रहा है? आज सुबह सुबह थोड़ा सा सेंटिमेंट वीक हुआ, लोअर लेवल से रिकवर कर रहे हैं, क्रेडिट आईटी वाला है पूरा का पूरा। आप जरा बताइए कि बाय ऑन डिप्स करना है या फिर इंडेक्स में आपके हिसाब से कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, अगले 3 घंटे के लिए क्या करें? सर, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सुबह जब हम कनेक्ट हुए थे तब एक सपोर्ट लेवल निफ्टी का हमने वहां पे दिया था अराउंड 23,350 359 और आप देखें निफ्टी उसी के आसपास लेवल से सपोर्ट लेके और वापस बाउंस बैक तो किया है। बट अब देखिए, एक आप वीकेंड की तरफ जा रहे हैं और बहुत कम टाइम बचा है, तो नॉट दैट विल सजेस्ट कि आप कुछ अभी इंडेक्स बेस कोई ट्रेड लें। हाँ, आपका कोई स्टॉक स्पेसिफिक पोजिशनल ट्रेड हो तो उसमें जरूर कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज फ्राइडे है, फ्राइडे के मूड माहौल में आ जाना चाहिए। ज्यादा दिमाग लगाने लायक मार्केट एट द वेरी फेस ऑफ इट नहीं दिख रहा है। देर आइए।
ठीक है, निफ्टी को लेकर ये व्यू हो गया। लेकिन रचित जी ये बताइए कि स्टॉक्स में आपके रिकमेंडेशन क्या होगी, कहां पर आपको मौके दिख रहे हैं ट्रेड के लिहाज से? देखिए, एक स्टॉक है लूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज। ये आज के मार्केट में करेक्ट भी किया है और यहाँ पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। करंट लेवल्स पे आप इस स्टॉक में बिल्कुल अपनी बाइंग जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप इसको देखें, अभी 611 612 रुपए लेवल पे चल रहा है। इसको 559 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस पे आप खरीदें, और टारगेट जो होगा वो 678 768। ये दो टारगेट आपको एक क्वार्टर में मेरी समझ से देखने को मिल सकते हैं। और इसके पीछे एक सिंपल सा कारण ये भी है कि देखिए, ये एक बहुत ही अच्छे सेगमेंट में प्लेस्ड है, ऑटो इंसेलरी कंपनी है। इसके क्लाइंट बेस भी अच्छे हैं, केटीएम, बजाज, होंडा, एम&एम, टाटा मोटर्स, और ये सारे सेगमेंट्स में काम कर रहा है। सिर्फ आईसीई नहीं, ये बायोफ्यूल में भी है, ये ईवी में भी काम कर रहा है, और अच्छा क्लाइंट बेस है। तो इसमें आप एक क्वार्टर के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो टारगेट्स आपको दिए हैं वो हमें लगता है कि आने वाले समय में आपको आते हुए दिखेंगे। 678 768, ये तो थोड़ा लॉन्ग टर्म का व्यू हो गया रचित जी। मान लीजिए किसी को अगर ट्रेड करना हो, एक दिन का, 2 दिन का, ज्यादा ज्यादा हफ्ते भर का, उसके लिए टारगेट क्या होगा? सर, अगर उसके लिए आप टारगेट लेके चलना चाहें तो अभी आप यहाँ पे खरीद सकते हैं, और एक हफ्ते में मैं समझता हूं आपको बहुत कंफर्टेबली 645 से 660 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 645 से 660 तक के टारगेट आपको ल्यूमिक्स ऑटोटेक में आ जाएंगे। एक शेयर हो गया रचित जी की तरफ से। रचित जी, एक ही शेयर है क्या, या फिर कोई और भी शेयर है दूसरा? नहीं, आज के लिए एक ही शेयर है, क्योंकि जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बोला, फ्राइडे के मूड माहौल और थैंक गॉड इट्स फ्राइडे वाले जोन में आ चुके हैं। तो ज्यादा ट्रेडिंग ना करें, और थोड़ी थोड़ी ट्रेड पिक करें और आराम से रहें। ठीक है, लुमिक्स ऑटोटेक एक ही शेयर है, जहां कन्विक्शन हो, जहां भरोसा हो, वही ट्रेड या फिर वही इन्वेस्टमेंट के आइडियाज आप चुनिए। और ये है रचित जी की तरफ से लुमिक्स ऑटोटेक का 645 660 ये टारगेट होंगे छोटी अवधि में। अगर आप देखेंगे तो बाकी बड़ी अवधि के टारगेट भी थोड़ी देर पहले स्क्रीन पर आपके थे। 559 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आपको इसमें ये पोजीशन लेनी है। लेकिन आज अगर हम मिड कैप बास्केट की अगर हम बात करें, एफएनओ की अगर हम शेयरों की बात करें, उसमें हम देख रहे हैं कि टाटा एलेक्सी बड़ा एक्सीडेंट है। नतीजे इसके आए थे और नतीजे थोड़े से कमजोर साइड पर हैं। क्या कुछ चिंताएं हैं नतीजों में, और ब्रोकरेजेस क्या कह रहे हैं अब टाटा एलेक्सी को लेकर, जरा ये समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी गौरव जावलेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, बताइए, आज बड़ी गिरावट, मतलब टाटा ग्रुप की दो कंपनी, एक तरफ टीसीएस चल रहा है, टाटा एलेक्सी में इतनी बड़ी गिरावट है। बताइए नतीजों में क्या डैमेज हुआ है? जी हाँ, तो बात करते हैं टाटा एलेक्सी की। अगर हम शेयर प्राइस की बात करें तो कहीं पे गिरावट जो है आज के दिन में देखने को मिली थी, और इसका मेन रीज़न ये है कि अगर हम Q3 के नंबर्स के देखें तो कहीं पे वीकनेस जो है नंबर्स में हमें देखने को मिला था। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू की, तो वहाँ पे अगर हम कांस्टेंट करेंसी के टर्म्स में देखें तो कहीं पे फ्लैटिश ग्रोथ रहा था। इसी के साथ साथ सेगमेंट वाइज अगर देखें तो ट्रांसपोर्टेशन में कहीं पे थोड़ा अपटिक जो है वो देखने को मिला था। बट कंपनी की तरफ से ऐसे कमेंट्री है कि कहीं पे जो EU में स्लो डाउन है, इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन वर्टिकल पे थोड़ा जो स्लो डाउन है वो देखने को मिला था। हेल्थ केयर में भी एक गिरावट देखने को मिली, और इसी के साथ साथ मीडिया और कम्युनिकेशन की बात करिए तो वहाँ पे भी सीक्वेंशियली एक गिरावट देखने को मिली थी। इसी के अलावा टॉप 5 क्लाइंट्स की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन है उसकी भी बात करें तो वहाँ पे भी एक 3% की डिक्लाइन जो है इस क्वार्टर में देखने को मिली थी। और अगर हम बात करें इस सब का इम्पैक्ट, तो एबिडा मार्जिन की अगर बात करें तो 26.3% पे है एबिडा मार्जिन, जो कि अनुमान से भी कम है, और अगर हम सीक्वेंशियली कंपेयर करें तो वहाँ पे भी कम है। इसी के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी में भी हमें डिक्लाइन देखने को मिला। आगे जाके इसी के चलते हुए अगर हम ब्रोकरेजेस की माने तो वहाँ पे भी एक जो टारगेट प्राइस में कट है वो देखने को मिला। तो जैसे अगर हम मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो वहाँ पे उन्होंने टारगेट प्राइस कट किया है 6,000 रुपये पे। जेपी मॉर्गन ने ये जो टारगेट प्राइस है वो कट करे अभी 5,400 रुपीज़ का दिया है। और ICICI सिक्योरिटीज़ की अगर बात करें तो वहाँ पे भी उन्होंने टारगेट प्राइस कट किया है, क्योंकि उन्होंने EPS एस्टिमेट्स में कहीं पे जो कंपनी के है वहाँ पे कट किया है FY25 का। तो इसी के सब के चलते हुए कहीं पे वीकनेस जो है स्टॉक प्राइस में भी देखने को मिला। आगे जाके इस कंपनी में कैसे रिजल्ट आते हैं या फिर आगे जाके स्टॉक परफॉर्मेंस कैसे रहता है वो देखना अभी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। ठीक है गौरव, बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी अच्छे से समझाया। 6,000 रुपये के आसपास आकर टाटा एलेक्सी
फिलहाल ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और अगर हम महीने भर की बात करें तो ये शेयर गिरते गिरते 7,500 से अब 6,000 रुपये के आसपास आ गया है। 15-16% के आसपास से गिरावट इसमें ऑलरेडी आ गई है। टाटा एलेक्सी, रचित जी, जैसा कि बता रहे थे अभी गौरव हमारे सहयोगी कि यूरोप में, अमेरिका में जो सुस्ती है उसके चलते थोड़ी सी कंपनी पर इसका असर पड़ रहा है। और जो कुछ की वर्टिकल्स है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया इनके लिए, मीडिया कम्युनिकेशन हो गया, वहां पर भी हम देख रहे हैं कि सुस्ती है या फिर ग्रोथ काफी ज्यादा धीमी है। टाटा एलेक्सी के जरा चार्ट चेक कीजिए, क्या और गिरावट आपको बढ़ती हुई इसमें दिख रही है? अगर हाँ तो किसी के पास अगर है तो वो कौन सा स्टॉप लॉस लगा के शेयर को होल्ड करे? देखिए, सेलिंग प्रेशर जो आपको टाटा एलेक्सी में अभी देखने को मिल रहा है, ये और ज्यादा गहरा सकता है। इस पे हम अभी इसको चैलेंज करना बिल्कुल गलत हो जाएगा। जैसा कि बोलते हैं कि इट्स ऑलवेज गुड नॉट टू कैच अ फॉलिंग नाइफ। तो अभी अगर आपके पास पोजीशन है तो, क्योंकि ये अपने 52 वीक लो के आसपास आ गया है और जिस तरीके से, मतलब आज ही इसने 52 वीक लो अपना बनाया है, इसका नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो नियर अबाउट 5680, 5680 रुपए के आसपास दिख रहा है। वहां तक अगर आप इसको देख सकते हैं तो अपनी पोजीशन बना के रखें, क्योंकि ये बात सही है कि यूरोप और इंटरनेशनल मार्केट में आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर फेस होती हुई दिख रही है। बट एक छोटा सा कनेक्शन मैं आपको जोड़ के दिखाना चाहूंगा कि आप देखें 20th को, जैसे हम सब बहुत बार बात कर चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं पावर में, और उसके बाद आपको थोड़ी सी क्लैरिटी भी देखने को मिलेगी। और मैं समझता हूं इन क्वार्टर और टू एक इंटरनेशनल ट्रेड्स जो है वो भी आपको थोड़े सेटल होते हुए दिखेंगे। तो उसके बाद आप इसकी ऑर्डर बुक में भी इंप्रूवमेंट देखेंगे और क्लाइंट बेस का जो एक डिमांड है वो भी अच्छी होती हुई दिख सकती है। तो अगर आप इसको थोड़े लंबे समय के लिए रख सकते हैं तो बने रहें। 5680 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसको ब्रीच करेगा तो हम वापस डिस्कस करेंगे, अदरवाइज आप अपनी पोजीशन इंटैक्ट रख सकते हैं। ठीक है, 5680 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के टाटा एलेक्सी के शेयर में आप बने रह सकते हैं। स्ट्रक्चर वीक है, थोड़ी सी गिरावट इसमें और बढ़ सकती है, लेकिन वो स्टॉप लॉस का आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब ये जान लेते हैं कि अगर आपको ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करना है तो मौके कहां पर बनना है। लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। साथ जुड़ गए हैं यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला। लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका। बताइए कहां पर मौके हैं आपके हिसाब से? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। आज के ऑप्शन चैंपियन में HAL का 4050 का पुट ऑप्शन रेकमेंड करना है। वहां पर हमें कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन देखने को मिला था और पिछले 3 दिनों से स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम के अनुसार ट्रेड कर रहा है और अभी भी स्टॉक अपने सभी की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो ओवरऑल वीकनेस बना हुआ है। करंट लेवल से एक्सपेक्टेड ये है कि 3800 लेवल को ये स्टॉक टच कर सकता है। तो हमें 4050 का पुट ऑप्शन बाय करके चलना है। अराउंड दी प्राइस ऑफ 110 टू 112 के बीच में मिलता है, जिसको बाय करना है। जिसमें जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 205 का और 70 का हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, 70 रुपीज का। तो मैक्सिमम रिस्क जो निकल कर आ रहा है यहाँ पर वो आ रहा है 6750 रुपीज का। और अगर एक्सपेक्टेड टारगेट अचीव होते हैं तो जो मैक्सिमम रिवॉर्ड है वो है 13,500 लेवल, 13,500 रुपीज का। HAL के शेयर में नरमी आ रही है, 4045 के आसपास है। 4050 वाली पुट खरीदनी है, यानी कि एट द मनी। और 110 से 114 रुपए के भाव पर आपको ये मिलेगी। लक्ष्य 205 रुपए, स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना 70 रुपए का। अधिकतम मुनाफा 13,500, अधिकतम नुकसान आधे के आसपास 6,750 रुपए का। और हम देख रहे हैं कि देखिए डिफेंस में सेलेक्टिव बाइंग हो रही है, लेकिन HAL में बाइंग नहीं लौट रही है और लगातार प्रेशर इस पर बना हुआ है। हालांकि ये पिछले 2 साल की अगर हम बात करें, मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं HAL के शेयर ने अपने निवेशकों को, लेकिन ऊपरी स्तर पर प्रॉफिट टेकिंग का शिकार अभी भी ये शेयर हो रहा है। तो पुट के जरिए, यानी कि पुट खरीदना, यानी कि मंदी को लेकर बुलिश होना, और वो रणनीति आपको लक्ष्मीकांत जी ने दी है। लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए। टिकने की कोशिश कर रहा है, पूरी की पूरी तरह से इंडेक्स मैनेजमेंट हो रहा है, क्योंकि IT शेयरों में आज रौनक है चौतरफा। TCS की अगुवाई में, TCS से 6% ऊपर, और इसके अलावा LTI, माइंडट्री, आप देखिए परसिस्टेंट, विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, सारे के सारे शेयर बज कर रहे हैं। लेकिन एफएनओ में एक और शेयर ऐसा है जो काफी टाइम के बाद थोड़े से संकेत अच्छे दे रहा है, वो है IRCTC का।
ऑलमोस्ट 2.5 से 3 साल के आसपास का कंसोलिडेशन रहा है। स्प्लिट के बाद से रिटर्न ना के बराबर दी है आईआरसीटीसी ने। तो जरा समझते हैं कि आज रफ्तार क्यों आई है और ब्रोकरेज हाउसेस आईआरसीटीसी को लेकर क्या कह रहे हैं। पूरी रिसर्च लेकर हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, बताइए क्यों तेजी है आईआरसीटीसी में? देखिए, वैसे तो आईआरसीटीसी को अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पे स्टॉक आता नहीं है, लेकिन अब आ चुका है और मैक्वेरी के रडार पे स्टॉक आ चुका है, जिन्होंने कवरेज की शुरुआत की है और 900 रुपये का प्राइस टारगेट दे रहे हैं। यानी कि कल के क्लोजिंग से अगर आप देखेंगे तो करीब 18% के आसपास की रिटर्न्स की बात कर रहे हैं। अब देखिए, कवरेज की शुरुआत करने का कारण ये है कि ये कहते हैं कि एक तो देखिए मोनोपोली है, हम सबको पता है, जो ई टिकटिंग है, साथ ही साथ जो केटरिंग कारोबार रेलवे में चलता है उसमें इस कंपनी की मोनोपोली है। लेकिन आगे चल के जो है, जो अपग्रेडेशन हो रहा है इंडियन ट्रेन्स का, और उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो है इस कंपनी को मिलेगा। साथ ही साथ देखिए, अपग्रेडेशन हो रहा है ये तो एक बात है, लेकिन एड रेवेन्यूज़ जो है वो भी रेलवे में आते हैं, वो भी इस कंपनी को काफ़ी मदद करने वाली है। और साथ ही साथ इनका कहना है कि जो प्रीमियम ट्रेन्स अब चलाई जा रही है और साथ ही साथ मॉडर्नाइजेशन रेलवेज़ का जो हो रहा है वो एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट है, वो एक बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचाएगा इस कंपनी को। अगर आप केटरिंग सर्विसेज में देखेंगे तो इंडियन रेलवे जिस तरह से मॉडर्नाइजेशन कर रहा है उसके कारण काफ़ी सारे और रेस्टोरेंट जो है वो खुलेंगे। और आपने रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे देखे होंगे किस तरह के स्टॉल्स रहते हैं, तो वो स्टॉल्स की संख्या जो है वो और बढ़ेगी। तो जाहिर सी बात है इससे इस कंपनी को रेवेन्यू मिलेगा। आजकल एक नया मॉडल शुरू हो चुका है जो कि क्विक कॉमर्स टाइप, जो क्विक कॉमर्स हम कहते हैं। तो इनका कहना है कि जो फूड डिलीवरी होती है और फूड डिलीवरी ऐप्स जो है वो भी इस कंपनी को फ़ायदा पहुंचाएगी, क्योंकि जितने भी फूड डिलीवरी ऐप्स है उसका करीब 15% जो वैल्यू ऑफ एक्सेस है वो दरअसल आईआरसीटीसी को जाता है। तो इससे भी आईआरसीटीसी को फ़ायदा होगा। इनका कहना है कि इस कंपनी के जो फ्री कैश फ्लो मार्जिन है करीब 30% के आसपास है, आरओई जो है वो भी 30% के आसपास है। तो वैल्यूएशन अच्छे हैं, साथ ही साथ रिटर्न्स अच्छे हैं, और जिस तरह से हमारा रेलवे मॉडर्नाइज हो रहा है उसका बड़ा फ़ायदा जो है वो आईआरसीटीसी को मिलेगा। इसके लिए मैक्वेरी ने यहाँ पे इनिशिएट किया है कवरेज। आउट परफॉर्मर का कॉल है, 900 रुपये के प्राइस टारगेट है। इसके लिए आपने देखा कि पिछले 1 साल से जो स्टॉक नहीं चला था आज उसमें तेज़ी देखने मिल रही है। तेजी तो है आईआरसीटीसी में, हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा प्रेशर भी आ रहा है और ब्रोकरेज के रडार पर ये शेयर आया है। हो सकता है कि एक ट्रिगर ये भी है कि आईआरसीटीसी ने महाकुंभ को लेकर, जो कि प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहा है, एक टूर पैकेज लॉन्च किया है महाकुंभ पुण्य क्षेत्र यात्रा के नाम से, जिसमें एक साथ आपको इस पैकेज के तहत वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज की सैर करवाई जा रही है। तो मे भी एक ट्रिगर वही बनेगा, क्योंकि जैसा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 40 करोड़ लोगों के महाकुंभ में पहुंचने की उम्मीद है और ट्रेन सबसे बेहतर और सबसे सुगम जरिया है आम आदमी के लिए। तो उसका भी एक ट्रिगर बन सकता है आईआरसीटीसी के लिए, हो सकता है ये। लेकिन चलिए अब जरा ये समझ लेते हैं कि आपको निवेश कहां पर करना है। लेकर आएंगे मिड कैप का महारथी शेयर। मिड कैप का महारथी शेयर बताने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं sharmilajoshi.com की शर्मिला जोशी, दिग्गज फंडामेंटल एक्सपर्ट। शर्मिला जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। बताइए मिड कैप में कहाँ मौके दिख रहे हैं आपको? मिड कैप में तो काफी मौके हैं, लेकिन आज मैं बात करना चाहूंगी अशोक लेलैंड के बारे में। अशोक लेलैंड इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि ईवी का जो उनका बस प्ले है उसको आई एम क्वाइट पॉजिटिव ऑन दैट। और अगर आप देखेंगे तो पूरा ईवी स्पेस काफी बस कर रहा है, वेदर इट इज 2 व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल्स, काफी नए लॉन्चेस है। लेकिन मुझे लगता है कि जो मास ट्रांसपोर्ट वाला हिस्सा है उस पर काफी फोकस रहेगा आगे चलकर। और जिस तरह के उनके बसेस को ऑर्डर्स मिल रहे हैं और जिस तरह के ऑलरेडी उनका बसेस का रोल आउट है वो मुझे काफी अच्छा लगता है। ओवरऑल अगर अब उनके नंबर्स भी देखें तो वो भी काफी अच्छे रहे कुछ समय से, और एक बैलेंस शीट भी उनका बहुत स्ट्रांग लग रहा है, मार्जिन्स भी स्ट्रांग है। तो डेफिनेटली आई थिंक कि ये एक ऐसा स्पेस है पूरे 4 व्हीलर्स में जिस पर फोकस आएगा आगे चलकर। यस, आई थिंक थोड़ा सा सेल ऑफ हमने पिछले 3-4 महीनों में देखा है, बट आई थिंक व्हेन द रिकवरी कम्स इट विल कम फर्स्ट इन दिस स्पेस, और उस वजह से मुझे ये स्टॉक काफी पसंद है। एंड आई थिंक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कैन बाय इट विद अ टारगेट ऑफ 260। लंबी अवधि के लिए 260 रुपए का लक्ष्य, एंट्री पॉइंट भी अच्छा मिल रहा है क्योंकि हाल फिलहाल शेयर ऊपरी स्तरों से नीचे आया है। तो 260 रुपए के टारगेट के लिए आपको अशोक लेलैंड को खरीदने की सलाह है शर्मिला जी की तरफ से। शर्मिला जी, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन पिक हमारे दर्शकों को बताने के लिए। रचित, आपका भी थैंक यू कहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया।
आज जुड़ने के लिए और बेहतरीन ट्रेड आइडियाज भी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। फिलहाल इस शो में इतना है, लेकिन आप बने रहिए टीना और स्वदेश